जब हम टास्क फोर्स और वर्किंग ग्रुप में काम कर रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और बड़ा कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, विटनेसेस अवेलेबल हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त मीटिंग में बैठे हुए अली परवेज मलिक साहब और चेयरमैन एफबीआर से कहा कि ये जो तजावीज़ आ गई हैं इनको फाइनल कंपाइल करके इस कमेटी में से आप कुछ मेंबरान लें और वो जाके आईएमएफ से बात करें, और क्योंकि ये इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ये बेहतर तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये मीटिंग चल रही है तो वो मेंबरान की जो कमेटी बननी थी, जो एक्सपर्ट थे, वो उस कमेटी में आईएमएफ के साथ क्यों नहीं बैठे हुए? और अगर आईएमएफ इस पे रिफ्यूज करता है तो अगेन ये सारा सेहरा नाकामी का मैं समझता हूं ये चेयरमैन एफबीआर के सर जाएगा, क्योंकि उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था उन कमेटी मेंबरान को। जो आपके ख्याल में उस कमेटी मेंबरान को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं किया गया? नहीं, मतलब आईएमएफ के सामने साथ नेगोशिएशन में बैठाना था, क्योंकि जो रियल एस्टेट के प्रॉब्लम इश्यूज मैं या हमारी कम्युनिटी या लोग फेस कर रहे हैं वो चेयरमैन एफबीआर साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन जरूरी तो नहीं होता ना एहसन साहब, वो आप इस तरह तो हर सेक्टर को आप उठा के साथ नहीं बिठा सकते ना। उन्होंने बाकी सेक्टर्स को साथ बिठाया है, उन्होंने जरूरी नहीं समझा होगा। नहीं वकार भाई, मैं अपनी डिमांड नहीं कर या रहा, इनके बगैर चले गए हो कुछ। नहीं वकार भाई, मैंने डिमांड नहीं की, मैंने कोट कर रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर की ये इंस्ट्रक्शन थी मीटिंग में। बट हो सकता है आपके बगैर कुछ लोग चले गए हो, कोई नहीं, अगर गए होते तो मेहताब साहब रिपोर्ट कर देते ना, मेहताब साहब से तो बात छुपी नहीं रहती है। और मेरे पास भी यही इतलात हैं, क्योंकि उसके बाद हुआ ये है, लास्ट प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई टास्क फोर्स की, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसको भी डिफरेंट एंगल में ले गए कि टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद उन्होंने एक्सेस टू फाइनेंस का एक नया ग्रुप बना दिया जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे मुश्तमिल है। अब वो लोग मॉर्गेजेस और बाकी चीजें और इस टास्क फोर्स की तजावीज को देख रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है, उसको चेयर कर रहे हैं आहद चीमा साहब। आहद चीमा साहब के पास इतना टाइम ही नहीं होता।